हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम इमरान सैफी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारा चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। काफी सिंपल चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने चैप्टर में, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बस आपको समझना है क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया एक सर्कल। सिंपल सी बात है, सर्कल है, बीच में रेडियस होती है, आपको पता ही है। मान लीजिए रेडियस से ऐसे आपने कुछ भी बना दिया ऐसे, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, ये आपका कैसे भी हो सकता है। ये आपका रेडियस से ऐसे, 2 रेडियस ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। यहाँ पे जो थीटा है वो बेसिकली ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होता है आपका थीटा। क्वेश्चन में ये एंगल आपको दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में आपको वाला एंगल, तो आपको क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दी जाएंगी जिसके बेसिस पे आप इस एंगल को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे और आप फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल लेंगे। दूसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेगमेंट क्या होता है? ये आपका एक सर्कल हो गया, आपने कॉर्ड बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर वाला। इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही होगा, इसको आप भाई ऐसे भी बना सकते हो, बस आपको ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ये माइनर, ये मेजर। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि आपको ये सेम फॉर्मूला लिखना है और माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे होता है आप ध्यान दें। ये हो गया आपका सेगमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर है, तो ये जो है ये मान लीजिए थोड़ी देर ये लाइन नहीं है, मान लीजिए ऐसे है। अब देखें, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इस पूरे सेक्टर का एरिया आपने निकाल लेना है। ठीक है, उसमें से फिर आप यहां पर अगर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ट्राइंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको माइनस, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना है फॉर्मूले के साथ एरिया, फिर ये आपका पार्ट बच जाएगा। ये है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। अब देखें, ये मान लो ये है, अब ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब ये एक आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क। ये क्या है? एक आर्क है। ठीक है, ये आर्क है। आपको इसकी लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, जो भी है। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा बाय 360 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया की बात चल रही है, ये लेंथ की बात चल रही है, ये आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको फॉर्मूले तीनों याद कर लेने, और आपका ये वाला जो चैप्टर है बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, काफी सिंपल एग्जांपल्स हैं, तो मैं फोकस करूंगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करेंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फिगर मैंने आपके सामने बना दी, काफी सिंपल सी फिगर, आप समझ जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आपको एक सर्कल बनाना है, उसकी रेडियस बनानी है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, और आपको थीटा दिया गया है। इसमें बोला गया है ना, इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर, ये जो एंगल ऑफ द सेक्टर है यही थीटा है बेसिकली, ये 60 डिग्री है। आपको इसमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, फॉर्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना यहाँ पे आपका 60 है, 60 बाय 360 मल्टीप्लाई, पाई की जगह आपको लेना है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 6 है, तो 2 बार 6 लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, इससे ये कर दिया 6 6 36, 6 से आपका ये 6 कर दिया, तो आपका कितना आ गया? 6 दूनी 12 का 2, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे आपका 7 है, 7 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 132 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7 आपने करा, तो बचा आपका कितना? 6 बचेगा। कैरी लिया 2 आएगा, 2 आएगा, 7 8 जा 56 आपने करा, 12 में 6 गए, बच्चे कितने? 6। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट लगाया, 0 लिया, 7 7 जा 7 8 जा 56, बचा आपका 4 पॉइंट है 0 7 5 जा 35। पॉइंट के बाद बस 2 नंबर निकाल के दिखाते, काफी है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपने सिखाया नहीं है, तो उसका फॉर्मूला सिखाया मैंने इसलिए नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में बेसिकली आ जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सर्कमफ्रेंस आपको दे रखी है, तो क्वाड्रेंट क्या होता है बेसिकली, जब आप सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो आपका क्वाड्रेंट बन जाता है। तो बेसिकली 1 2 3 4, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जो बोलना है आपको वो बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्वाड्रेंट है। इसमें से किसी भी एक क्वाड्रेंट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अभी जो क्वाड्रेंट बना हुआ है अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली सेक्टर टाइप का बना हुआ है। बस ये है कि सीधी सीधी लाइन आ रही है, सीधी सीधी सेक्टर टाइप का बना हुआ है। तो क्वाड्रेंट में याद रखें कि ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री। लेकिन जब मैं इसे 4 पार्ट्स कर देता हूं ना, तो हम क्या करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो बेसिकली हर एक पार्ट होता है 90 डिग्री, ठीक है। और आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, ये 90 है, 90 है, 90 है, 90 90 बना हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां से आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बना लेंगे। तो बेसिकली आप चाहो तो इसको अलग से लिख भी सकते हो फॉर्मूले में, जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए तो वहीं पे आप लिख लें इसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाय 360 मतलब 90 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वही जो एरिया ऑफ सेक्टर का है, थीटा बाय 360। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में थीटा हर बार 90 होता है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इसको लिख दें 1/4 90, ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा ना 4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। अगली बार डायरेक्ट आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछेगा ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अब मुझे ये निकालने के लिए मुझे आर चाहिए, आर मेरे पास है नहीं, सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो मैं इसको यूज करूंगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो मुझे आर निकालना है, सो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब देखो 7 ऊपर जाएगा और ये बाकी नीचे जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर। ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, तो आर कितना आ गया मेरा इसमें आर आ गया बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। ये मेरा आर आ गया। अब मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। 7 से ये 7 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा मेरा 1 1, ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। तो मेरा कितना हो गया बच्चों, 11 और 7 77 अपॉन में 4 दूनी 8, और ये क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। 7 इसको मल्टीप्लाई करा, 4 दूनी 8, इसको डिवाइड कर लें आप, 8 यहाँ पे लिख ले, 77 आप यहाँ पे लिख ले, 8 8 64, 8 9 72, सो 8 9 कर देंगे 72, 7 में से 2 के बचे आपके 5, पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 8 1 8 दूनी 16, ठीक है। अभी पूरा ही सॉल्व हो जाएगा, पूरा सॉल्व कर देता हूं, 4 बचेगा, पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 8 5 40, 9.625, 9.625, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा के चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके सामने मैंने फिगर बनाई है थोड़ी सी, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके मिनट हैंड क्लॉक है, ठीक है। ये जो आपके ना आपकी घड़ी हो गई 12 1 2 घड़ी आपको पता है ऐसी होती है। ये कह रहा है कि भाई ये देखो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है मतलब यहाँ पे जो घड़ी के अंदर जो मिनट वाली जो सुई होती है ना, मान लीजिए वो ये है, इसकी जो लेंथ है बेसिकली वो कितनी है, वो है आपकी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, ये सेंटर से मान लो ये इतना पूरी जो लेंथ आ रही है इतनी यहाँ तक की, मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है, मगर इतनी लेंथ मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब बेसिकली ये हो गई रेडियस। यहाँ मैंने लिख दिया रेडियस हो गई मेरी 14 सेंटीमीटर। अभी कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये जो घड़ी की ये जो है ना, ये 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगी, मतलब यहाँ से मूव करेगी, जब यहाँ से मूव करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगी, ऐसे मूव करके ऐसे आ जाएगी ना, तो यहाँ पर थी तो ऐसे मूव करके मान लो यहाँ पर आ गई, है ना। तो बेसिकली ये जो आपका बना, ये बना आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है।
एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आप लगा लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक काम करें, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे। पहले एरिया ऑफ, लिखना कैसे, देखो एरिया ऑफ मिनट हैंड इन 5 मिनट, एरिया ऑफ, इवन ना फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आप ऐसे लिख लें, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों आपका, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको थीटा चाहिए, आर चाहिए, आर तो ये रहा आपका, थीटा और चाहिए, थीटा कैसे निकालेंगे वो सीखिए। देखिए बच्चे, ये पूरा जब मान लीजिए ऐसे 5 मिनट घुमाए, तो जब ये सुई पूरी घूम के वापस घूम के यहां पर आ जाएगी, मतलब पूरा यहां से स्टार्ट हुई, यहां से घूम के वापस यहां पर आ जाएगी, तो 360 डिग्री का बनेगा एंगल, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है। अब ये देखें, तो जब ये ऐसे घूमेगी तो इसमें कितने मिनट लगेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, नहीं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे पूरा घूमेगी तो 60 मिनट, मतलब 60 मिनट जब कंप्लीट होंगे तब ये वापस से घूम के वहां पर आ जाएगा। तो 60 मिनट में आपका एंगल बनेगा 360। आपको निकालना है 5 मिनट का, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे। जब भी ज्यादा से 1 पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 60 से। 60 से नहीं, मतलब जैसे 60 से 1 पे जा रहा हो तो 60 से डिवाइड करेंगे, 50 से 1 पे जाता तो 50 से डिवाइड करता। अब मुझे जाना है 5 पे, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें आपने सीखी है पहले भी क्लास में। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये कट जाएगा 6 3 36, 6 पंजे 30, 30 डिग्री आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जब थीटा बनेगा ना, ये आपका 30 डिग्री बनेगा। अब बस आप डाल दें इसमें, ये निकाल के आपको दिखाना है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दें 30 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है यहाँ पे, आर दिया हुआ है 14, 2 बार 14 मल्टीप्लाई 14, एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब ये भी कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 छिक्के 12, एक कम 2 तिया 6, ये 3 है, और 2 सत्ते 14। अब नहीं कटेगा। अब देखो जो बचा है वो लिखो, 11 2 7, ये आपका बचा है ऊपर, इसको लिख ले पहले। नीचे क्या बचा है आपका, नीचे बचा है आपका बस 3, और ये चल रहा है आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक एक स्टेप मैं दिखा रहा हूं ताकि बच्चे गलती ना करें। 7 दूनी 14 का 4 वर्ग, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 154 को आप डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 चौक 12, सॉरी 3 पंजे 15 ही कर लें, 3 पंजे 15 कर ले, 0 आ गया, आता और आपने 4 पॉइंट लिया आपने, 0 आ गया। अरे पॉइंट क्यों लेंगे पहले, यहाँ पे 3 एक कम 3 कर ले, 1.0, अब 3 रिपीट हो जाएगा, 51 पॉइंट। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 51.33, बस ऐसे लिख दें सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर देंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने फिगर में बना चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड सर्कल की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है रेडियस, ये 10 है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला देखें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है ना, चले, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, वो होता है आपका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो 90 बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक ट्राइंगल में 90 डिग्री आपको दे रखा है, अगर ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री दे रखा है ना, तो बेसिकली 90, तो ये जो 90 मतलब ये जैसे मान लो 10 है और ये भी 10 है, तो फॉर्मूला आपको लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब 90 डिग्री एंगल दिया होता है बेसिकली, है ना, या उसमें हाइट दी जाती है। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको मैं वाला ट्रायंगल बना के दिखाऊं, तब आप इजीली समझ जाएंगे कि 90 के सामने जो साइड होती है ना, वो एच होती है, हाइपोटेन्यूज होती है।
ये बेस होता है और ये होती है हाइट, है ना। अब इसमें तो 90 के सामने है, ये तो है वो हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों में से एक बेस है, या तो ये बेस है या भी ये बेस है, और एक हाइट है, तो कुछ भी ले ले, दोनों 10 10 ही है, ठीक है। तो 10 10 लिख देंगे बस सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थीटा कितना है मेरा 90 बाय 360 मल्टीप्लाई, पाई की जगह कुछ बोला है इसने कि पाई की जगह कुछ लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में। पाई की जगह इसने बोला है 3.14 लेना है, 3.14। आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना, फिर आप बोलोगे सर ऊपर नीचे हो गया। आर कितना 10 है, 2 बार, हाफ 10 इंटू 10, जो भी आंसर आएगा, ये किस में बात चल रही है हमारी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा जो भी आंसर आएगा। यहां सॉल्व करते हैं, देखो ये कटेगा तो 4 आएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल हो जाएगा। 0 से 0 कर 9 4 जा 36 हो गया। अब देखो यहां से काट लेते हैं, 2 जा 5 जा, दोबारा 5 जा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से काट लेते हैं 5 जा, ठीक है। अब देखो क्या बचा बच्चों मेरा, ये मेरा ऊपर बचा 3.14 और 5 5 25, तो मैं क्या कर रहा हूं 3.14 को मल्टीप्लाई करा 25 से, तो 78.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा 78.5 आ गया मेरा, माइनस करा मैंने, ये कितना है 5, ये हो गया 50 हो गया, 50 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां से मैंने निकाल दिया अपना, कितना हो जाएगा 78 और 50 है ना, तो बस माइनस कर दो इसमें से 50, तो आपका आ जाएगा 28.5। ये ले, ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नहीं है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसको मेजर सेगमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इसमें माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट यही पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है वो, ठीक है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या होता है, फिर मैं आपको सिखा बताऊंगा होता क्या बेसिकली। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो बच्चों, ये होता है आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आपका क्या है, ये आपका सेक्टर है, तो ये आपका कौन सा सेक्टर है, ये आपका माइनर सेक्टर है। और ये जो जो पीछे की तरफ जो बन रहा है पूरा पूरा, यहां से ये जो बन रहा है पूरा पूरा यहां तक, ये आपका मेजर सेक्टर होता है। समझ में आया, यहां से लेकर ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है इतना एरिया, इतना एरिया जो बन रहा है, ये तो है आपका माइनर सेक्टर। तो अगर पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दूं, ये पूरा एरिया हटा दूं, तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट बस। तो चलो करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने यहाँ पे निकाला था, कहीं निकाला मैंने यहाँ पे, ये था मेरा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वाला, ठीक है। कौन सा था, 78.5, ये था मेरा। कैसे, देखो बच्चों, मैंने इसमें अगर आप देखोगे ना, ये जो है माइनस से पहले पहले जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर है बेसिकली, माइनस से पहले पहले जो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 5 अगर आप करोगे, 3.14 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 78.5 आएगा, ठीक है। ये है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ऊपर दिखा चुके हो, ठीक है ना। चलें जी, 3.14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 78.5, बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई देखो आपकी। ये कितना हो जाएगा 314, 2 जीरो आएंगे और फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट भी है तो सेम बात बन जाएगी 78.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 314 में से ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस क्यों आएगा 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये आपका एक सर्कल है, इसकी रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक आर्क है, जैसे मान लीजिए ये एक आर्क हो गई, मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क हो गई, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे, तो मतलब ये ऐसे सेंटर है ना, ये ले मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और रेडियस कितनी है, ये 21 है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, इस तरीके से,
ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जब भी क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसका मतलब आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये जो है एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, तो मैं लेंथ ऑफ आर्क पे फोकस करूंगा और किसी पे फोकस नहीं करूंगा। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे देखें क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है, ये रहा, थीटा बाय 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। पाई की जगह इसने कुछ बोला है कि कुछ वैल्यू ले लिया, हम ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है 22/7 ले लेंगे। सो थीटा कितना यहाँ पे 60 है, अपॉन में 360 हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना यहाँ पे 21 है। क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ क्या आती है, सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में आएगी, उसमें स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है ना। तो एक से एक काटने, 6 6 36 हो गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है, 7 3 20 और ये कर दिया। सो कितना आंसर आ गया बच्चों आपका 22 सेंटीमीटर। ये तो हो गई आपकी लेंथ, ठीक है। काफी सिंपल था, एक बार चेक करते हैं पीछे ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 11.1 है ना, ठीक है 11.1, ठीक है 22 सेंटीमीटर आ गया, सही है ये। अब दूसरा देखें, इतना आपने निकाल देना, आगे देखें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर देखो ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले लिखिए, वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा बस आपको। और थोड़ा सा बेसिक समझना है कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो बच्चों वाली चीजें 9th में भी आपने पढ़ी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा कितना है 60/360 हो गया, पाई 22/7, ये 22 है मेरा, आर कितना है यहाँ पे 22 दो बार आएगा। अब क्योंकि एरिया निकाल रहा हूं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पूरा कटेगा है ना, तो कितना बचता है, जो ऐसे कटता है 6 6 36 होता है, 6 बचता है। अब देखिए 7 3 21 हो जाएगा, अब 3 2 6 हो जाएगा, यस। अब 2 से आप इसको काट लेंगे, 1 जा, तो ऊपर बचा आपका, जो बचा उसको लिखें 11 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे साइड में जल्दी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता ऐसे कर लेंगे, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। ये हो गया 231 हो गया, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये भी चेक कर लेते हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, बट मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन ना ले। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। देखें पहले ये थोड़ा सेपरेशन कर लें यहाँ पे। थर्ड में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। माइनर निकालना है, माइनर का फॉर्मूला देखिए कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला है ना। अब मैं यहाँ पे करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको ये वाला याद है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मगर ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा तो जब आपको पता होगा कि ट्राइंगल में आपकी हाइट कितनी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं मालूम कि ट्राइंगल में हाइट कितनी है। ये हमारा ट्राइंगल अगर आप देखेंगे ना, ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है। अब सेगमेंट की बात आ गई ना, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख दें, ये ले, ये आपका बना। लेंथ ऑफ द आर्क आपने निकाल दी, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है। ये लेंथ ऑफ द आर्क AB आपने निकाल दी, ये भी। एरिया ऑफ सेक्टर आपने पहले निकाल दिया था ऐसे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्योंकि मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मैंने बता दिया मुझे ये निकालना है। ये इसका फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो ये आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे चाहिए। ट्राइंगल मेरा कैसा बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये बन रहा है मेरा ट्राइंगल। अब ये यहाँ पर है तो 60 डिग्री, ये वाला है, ये 60 डिग्री है। अच्छा ये 21 है, ये भी 21 है,
तो ट्राइंगल के अंदर अगर आमने सामने वाली साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो मान लो ये x है तो ये भी x है। अब तीनों मिला के कितने होते हैं 180 होते हैं। तो 60 प्लस x होता है आपका 180 डिग्री। तो 60 प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। सो x कितना, तो ये 2x कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 और x कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे ये 2 बॉर्डर पा करेगा नीचे डिवाइड आ जाएगा इस तरीके से। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब एक ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल आप बोल दो कि यहाँ पे एबीसीडी क्या है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एबीसीडी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चले जी। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, आपने 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा होगा। वो होता है उसका, यहाँ पे हो गया √3/4 a स्क्वायर। ए होती है यहाँ पे साइड, ये होता है। आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो इस तरीके से थोड़ा। ट्राइंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बस ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल AOB आपका क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब देखिए बच्चों, ये आपने कर दिया ना, इसको भूल जाए मतलब उसको वापस से जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं इसको सॉल्व कर लें। √3/4 a मतलब साइड कितनी है 21, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 60 के हैं तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड्स बराबर है। ठीक है, तो a कितना होगा 21, तो ये AB भी 21 है, तीनों साइड्स बराबर होती है। तो 21 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक काम करें, यहां पर जो है √3 की वैल्यू डाल लें। √3 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता, पहली बात तो आपको याद करनी है, और आपको नहीं पता तो आपको निकालने आती होगी बच्चों। ठीक है, आप √3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 सेकेंड, 1.71 समथिंग ऐसे कुछ होती है, मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी। √3 की वैल्यू, √3 वैल्यू 1.73, सही था भाई मेरे माइंड में, 1.73 होती है। ठीक है 1.73 पॉइंट में बस 2 नंबर ले ले, यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर ले 441 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को नहीं आती √3 की वैल्यू निकालने तो ऐसे निकाल सकता है, तो ऐसे लिख लें इसको। ठीक है, ये आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा ना किसी नंबर का छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो 1 1 जा 1 हो गया आपका 2। ठीक है, अब ये पॉइंट है इसको यहाँ दे दे, अब ये एक साथ उतरेगा नीचे 2, 1 का डबल करें होगा आपका 2। अब जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से 49 का 9, 4 कैरी 7 2 14 और 18 189, 7 आया 189। सॉल्व करें, फिर 7 का डबल करें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपने सब निकाला होगा। ठीक है, वैसे तो √3 वैल्यू, √2 की वैल्यू, इन सबकी वैल्यू याद ही कर ले। याद नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नहीं आता तो यूट्यूब पे जाइए, वीडियोस देखिए, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √2 √3 √5 √7, आपको सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। चलिए जी, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो इसको 1.73 को 441 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो जाएगा। ठीक है, 1.73 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 441 से, 1.73 मल्टीप्लाई 441, 762.93 हो जाएगा। 762.93 अपॉन में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तरीका यह है कि एलसीएम लेके कर ले, एक तरीका यह है कि इसको इससे 4 से डिवाइड ही कर ले। तो मैं तो इसको डिवाइड ही कर रहा हूं, 4 से थोड़ा इजी लगेगा मेरे को। ठीक है, 190.73 आ रहा है, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 190.73 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप 10th क्लास में हो, मैं आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं कि आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे जल्दी से, तो कितना आ जाएगा, माइनस कर ले 231, तो 40.26 समथिंग आ रहा है। पीछे चेक कर लेते हैं 40.23 समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5th का, अच्छा इसने पीछे सॉल्व ही नहीं करा है, इसने इतना ही छोड़ दिया। ठीक है, 40.26 समथिंग आ रहा है ना। चलें जी, तो ये हमारा आंसर हो गया 40.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है द chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. आपको बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। यहाँ पर एक कॉर्ड है, तो अब आप फिगर बनाना सीख गए होंगे। सर्कल है,
एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये होती है OA रेडियस है, OB भी रेडियस है। रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। जैसे आपने किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरीके से आप समझ गए कि यहाँ पर बेसिकली आपका जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब बेसिकली आपको ये वाला एरिया निकालना है इसका। तो इसके एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, यहां पे देखें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाले यहां पे, वो क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो डाल दे √3/4 a स्क्वायर। रीजन दे दें यहाँ पे, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंपल ये बोल दें, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कर लें, आगे सॉल्व कर लें। तो थीटा कितना आपका 60/360, और ये पाई कितना है 3.14 लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आर कितना आपका 15 है, 15 × 15 है, तो माइनस यहाँ पे क्या है आपका √3 आपको लेना 1.73, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप समझ जाएं, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा तो सॉल्व करने के लिए √3 की जगह 1.73 आपको लेना है अपनी साइड से। इस चैप्टर में इस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आपको √3 की वैल्यू याद कर लेनी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है बच्चों, क्योंकि देखो दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। ये 60 है, ये 15 है क्योंकि रेडियस है, तो ये 15 है, ये 15 मतलब बराबर, तो ये बराबर, तो ये और ये बराबर, तो ये x, तो ये x, और ये है आपका 60, तो 60 + x और आपका 180 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x आएगा आपका 60 डिग्री, तो ये 60, तीनों एंगल 60, तो तीनों साइड बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे √3 की जगह 1.73, 4 की जगह 4, a स्क्वायर की जगह आएगा 15, सो 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा 6 6 36, इसको डालें, बाद में देख लेंगे, थोड़ा इजी लगता है। 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 2 से आप इसको काट लें, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 पंजे 2 7 14, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लेंगे, 157 को 75 से मल्टीप्लाई कर लें, 157 × 75, 157 15 पंजे 75, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11775 आएगा, और 2 के बाद 0 है, तो 11775 आएगा। नीचे 100 है तो 2 नंबर का पॉइंट लगा दे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे आप, ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लगाना मैं भूल गया था, ये ले माइनस। इसको सॉल्व करें, सो 173 को डिवाइड करेंगे पहले 4 से, 1.73 / 4, तो 0.43 आएगा, 0.43। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 225, तो 97.31 आएगा, ये ले 97.31 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी क्या करना है, माइनस कर ले, ठीक है। तो 117.75, 20.43 समथिंग आएगा, 20.43, ठीक है। बस 2 वो निकाल दें, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हम करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए बच्चों ये हो गया, अब हम करेंगे अपना इसका एरिया ऑफ कौन सा हमारा मेजर सेगमेंट, सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। बच्चों वाला आपको लग रहा होगा, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, ये होता है आपका, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है, ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो ये ऊपर का एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको फॉर्मूले जो है एक बार पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या था इसका आंसर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पे मैं दूसरा करूंगा, मैं जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे। चलिए जी इसका डालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, उसका फॉर्मूला होता है πr²। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हम निकाल चुके हैं 20.43,
20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14 लेना है, आर की जगह आपको 15 लेना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 15 15 होता है आपको 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दे, 3.14 मल्टीप्लाई 225 706.5 आएगा। क्या आएगा, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये कितना है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर लेंगे, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है और आपको माइनस कर देना, फटाक से कर देता हूं मैं माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 20.43 686 आ गया। कितना आ गया, 686 कितना था 07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, आई मीन एक न्यू फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नॉट ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। एरिया ऑफ द corresponding segment क्या होता है, बेसिकली आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड, मान लीजिए ये एक कॉर्ड, ये सेंटर पे बना रही है 120 डिग्री। ये फिगर आप समझिए कैसे बनती है, ठीक है, 120 डिग्री बना रही है, रेडियस है 12, ये भी 12 है, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये थीटा हो गया आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ये O हो गया मान लो, ये A हो गया मान लो, ये B हो गया मान लो, ठीक है। चलिए जी निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, इस पूरे ये है ना हमारा, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल, ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊंगा, अभी लिख लेते हैं बस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा, पहले इस पे फोकस करते हैं। सो ये निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 है, तो 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की जगह कुछ लेना है, कुछ बोला है इसने पाई की जगह, हाँ क्या कह रहा है पाई की जगह 3.14 ले लो, ठीक है, और थीटा बाय 360 पाई क्या होगी, आर कितना है 12 है, 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को वो लिखते हुए चले, ठीक है। अभी इस पे फोकस बिल्कुल ना करें, भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इसको काट लें, ये कट गया, 12 तिया 36, ठीक है। आपको कर हाँ 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जो आपने फिगर बनाई है इस फिगर में आपका जो ट्रायंगल है वो एक ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 48 से, 3.14 मल्टीप्लाई 48, सो 150.72 आ जाएगा, 150.72 आएगा, 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये आएगा ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब ध्यान दें बच्चों, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रायंगल है और ये 60 डिग्री है, तो आप समझ गए ये बनेगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ये वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर देंगे A स्क्वायर, यहाँ पे A साइड है। अगर ये आपका 90 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 60 और 90 वाले तो आपको समझ में आ गए कि अगर 60 डिग्री होगा तो आपको क्या यूज करना है, 90 डिग्री होगा तो आपको क्या यूज करना है। लेकिन अगर थीटा 60 और 90 के अलावा कुछ और है तब आपको क्या यूज करना है, उस पर फोकस करें। तब आपको एक न्यू फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। वो फॉर्मूला है आपका, मेरा वो कहां चला गया डस्टर, हाँ वो फॉर्मूला है आपका, ध्यान दें, इसको रब करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो है आपका फॉर्मूला, पहले इसको लिख लेते हैं, वो है आपका हाफ मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख लें। ये वाला फॉर्मूला आपको कभी यूज करना है जब आपका जब आपको एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल में जो एंगल है, ये थीटा वाला जो एंगल है बेसिकली, वो आपका 60 या 90 के अलावा कुछ और है,
60 या 90 के अलावा कुछ भी है, 30 है, 45 है, 120 है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसको आप लिख ले अलग से, ठीक है। चलें जी, अब इसको लिखो वापस से ऐसे, 150 माइनस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हाफ, आर कितना यहाँ पे आपका 12 है, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 120 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है आपका 120 है ना। अब देखो आगे कैसे करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। चले अब देखें 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 6 72 होते हैं, मल्टीप्लाई साइन 120 को आप लिख ले साइन 180 माइनस 60। लिख सकता हूं क्या मैं 120 डिग्री को 180 माइनस 60 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों लिखा वो समझिए। देखो बच्चों, साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं मालूम, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल पढ़ा है उसमें साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो जब भी आपको एक ऐसा साइन मिल जाएगा साइन थीटा जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, 180 में से उसको माइनस करना, ठीक है। होता क्या है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है, आप अलग से लिख ले, इसका रीजन भी दे देते हैं। देखें पहले मैं एक लाइन और लिखूंगा फिर इसका रीजन दूंगा। देखो ये ऐसे होता है 150, इसको ऐसे लिखें, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना ले। इसको लिखूंगा मैं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू मुझे मालूम है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा वो मैं आपको रीजन देता हूं यहाँ पे, और ये रीजन आपको भी देकर आना है। देखो साइन 180 माइनस थीटा आपका बराबर होता है साइन थीटा के, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब देखें साइन 180 माइनस थीटा आपका बराबर होता है साइन थीटा के, तो अगर मैंने लिखा हुआ है साइन 180 माइनस 60 तो मेरा बराबर हो जाएगा ये साइन 60 के। तो देखो ये जो साइन होता है ना यहाँ पे थीटा से मिलता है, देखो साइन थीटा बन गया, ये साइन यहाँ पे थीटा मान लीजिए ये है, तो इससे मिल गया साइन 60। हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मैं साइन 60 की वैल्यू मालूम है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ा नहीं रहा, तो मैं डिटेल में सब आपको नहीं बता सकता यहाँ पे भाई ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, बस इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है जितना कॉन्सेप्ट उतना कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है, देखो इसमें लिखेंगे 150 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 72 मल्टीप्लाई √3/2। इसीलिए आपको क्वेश्चन में इन्होंने दी हुई थी, क्या दी हुई थी बच्चों, क्वेश्चन में इन्होंने √3 की वैल्यू आपको दी गई थी, मैंने ऐसे रब कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा आपका बराबर होता है साइन थीटा के, इस तरीके से मैंने वहां पे रब कर दिया था, मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। चले जी अब देखें, अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 6 12 मल्टीप्लाई 1.73 सेंटीमीटर का स्क्वायर। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, आपको याद कर लेनी है, याद नहीं है तो आपको निकालना सीख लेना है, लेकिन याद ही करनी पड़ेगी भाई, टाइम बचता है, निकालोगे ना पेपर में बैठ के, ठीक है। चलो जी अब सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 150 माइनस 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 36 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.73 से और उसको माइनस कर देना, करते हैं। 1 second, where is my calculator? Here. Okay. So 36 multiply 1.73, 62.28 आएगा, 62.28। ये ले 150 में से इसको माइनस कर ले, माइनस 150.72 तो 88.44 आ रहा है, 88.447 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है काफी सिंपल, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या बोला है, बेसिकली अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सॉरी अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, सॉरी नॉट रॉप, इट्स रोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स लिख ली है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। रिक्वायर्ड एरिया लिख दिया मैंने उसको। सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले समझे, बेसिकली ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। यहां पर जो है 5 मीटर लंबी रस्सी है, जिससे घोड़ा, ये 5 मीटर की लंबी रस्सी है, यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। ये 5 मीटर लंबी रस्सी है बस बेसिकली। तो आप इमेजिन करें, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है तो घोड़ा जो है जो ग्रेज करेगा, चरेगा, जो भी है ग्रास घास खाएगा, तो बेसिकली वो यहां तक की रस्सी है, तो वो अगर आप ध्यान दें तो कहां कहां जा सकता है, इसके ये जो है इसके अंदर अंदर खा सकता है, अंदर अंदर खा सकता है, यहां से ज्यादा ज्यादा ये रस्सी ना इसके अंदर अंदर खाएगा, मतलब ये ले, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मतलब इस रस्सी के अंदर अंदर इतना इतना इतना, मतलब यहाँ सब में वो क्या कर सकता है, खा सकता है, इतना इतना खा सकता है, इतना इतना खा सकता है, ठीक है। इस रस्सी के आगे नहीं जा सकता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ पे दीवार है, फिर मान लीजिए ये इतनी फील्ड है, यहाँ से दीवार है तो इतनी फील्ड है, इतना इतना खा सकता है। अब ध्यान दे,
अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये रस्सी होगी ना 5 मीटर की, ये दीवार ना होती तो घोड़ा ऐसे जाता, तो एक ऐसे करके एक पूरा सर्कल बन जाता अगर ये दीवारें ना होती यहाँ पे फील्ड की। अभी ऐसे बन जाता ना, तो यहाँ पे देखिए ये देखो ये सेंटर है, ये मान लीजिए ऐसे हो गया, ये ऐसे बन गया बेसिकली। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, मान लीजिए ये एक सेक्टर है ना, ये आपका क्या बन गया, आप ध्यान दें ये आपका क्या बन गया। जैसे मैं अगला से बना के दिखाता हूँ, ऐसे मान लीजिए ये सेंटर से ऐसे और ये ऐसे है बिल्कुल सीधा, ये बन गया आपका। तो ये जो ये हो गया आपका मान लीजिए ओ ए बी, ये आपका हो गया सेक्टर। इसका आपको निकालना है एरिया। और ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे ना बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये आपका जो है स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए आपको बोला गया स्क्वायर फील्ड। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 90 है, और इसका मतलब ये कितना है, ये थीटा जो है आपका ये 90 है थीटा, ठीक है। तो बेसिकली थीटा 90 हो गया, तो सेक्टर में थीटा 90 है। या यहाँ पे आप क्वाड्रेंट भी समझ सकते हैं, अगर 90 होता है इसमें सेक्टर 90 बनाता है तो क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, और एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करें तब भी उसमें घूम फिर के आप 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाओगे। जब थीटा 90 के बराबर होता है तब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर होता है एरिया ऑफ सेक्टर के, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये 90 है, ये बेसिकली ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये जो हमें नॉर्मली हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन इसको इमेजिन करके देखो कि अगर ये दीवारें ना होती तो पूरा सर्कल बनता। तो ये आर क्या होगा, थीटा बाय 360 है, आर क्या होगा, आर यहाँ पे होगा 5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये रस्सी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर्कल में, ये होता है आपका रेडियस, और ये है यहाँ पे इस केस में रस्सी, तो ये हो गया आपका 5 मीटर। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए, अब बच्चों की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको रब कर दिया मैंने जल्दी से फटाक से। चले अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, ये हो गया, तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर के, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, जब भी क्वेश्चन में बहुत लंबा होता है ना, मैं ये लिखता एरिया ऑफ डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अगर मैं ये लिखूंगा इससे बेटर है मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, मतलब जो एरिया मुझे चाहिए वो बराबर है मेरे एरिया ऑफ सेक्टर के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इस केस में थीटा मेरा 90 है, ठीक है, पाई मेरा 3.14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आर मेरा है यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ गया। 1/4 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई 25, ठीक है, ये ऐसे हो गया। आप एक काम करें 25 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारे 3.14 से, या आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, इजी बनाना चाहो तो आप ऐसे कर लो, इसको हटा लो, यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। तो 2 2 जा 2 1 जा 2 5 10 2 7 14 ऐसे आ गया। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, 25 चौका 100, 4 से करोगे फिर 8 से, चलो मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। अब आपको क्या करना है, 157 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से। 1 सेकेंड, 157 को मल्टीप्लाई 25, 3925 आएगा। कितना आएगा, 3925, 3925। इसको डिवाइड करना है 2 से और फिर 100 से, ठीक है। तो पहले से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 कम 2, ठीक है। तो 1 गया, 2 2 9 18, 1 गया, 2 6 जा, और ये हो गया 2 2 जा 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। नीचे कितना आपका 100 है मीटर का स्क्वायर। अब पॉइंट पहले से तो यहां से काउंट करेंगे, 19.625 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। चेक कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट भी करना है, पहले ही चेक कर लेते हैं। 11.1 है 8 19.625, ठीक है। अब इसने बोला है क्वेश्चन नंबर मतलब 8 में ही सेकंड पार्ट में, इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अगर रस्सी 10 मीटर लंबी होती तो पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, है ना। सेकंड पार्ट है, इफ रेडियस इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रोप 10 सेंटीमीटर है, बेसिकली रोप कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली रेडियस हो गई। तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया कितना है, एरिया होता इसका एरिया ऑफ सेक्टर होता बेसिकली नॉर्मल, थीटा बाय 360, मतलब अब मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूं ना। सो सेम फॉर्मूला होता तो होता मेरा 1/4 3.14, और आर कितना 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे काट के 1/4 ही आया था, ठीक है। तो कितना होता बच्चों, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लें 4 से, तो 4 6 सॉरी नॉट 4 6 1 सेकंड यार, 7 4 जा 28 बचेगा आपका 3, ठीक है। और अगला नंबर क्या है आपका 4, तो हो गया आपका 34। अब 4 के टेबल में 34 नहीं आता, 7 4 7 जा 28 होता है। अगर आप जाएंगे 4 8 जा तो 32 होता है, तो 4 8 जा 32 हो गया, तो बचा आपका 2, यहां पे लगाया पॉइंट तो यहां पे आ गया 0। अब 4 पंजे 20 होता है मीटर का स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया ना। अब आपको इंक्रीज इन एरिया निकालना, इंक्रीज इन एरिया देखो पहले इतना था अब इतना हो गया, हेंस इंक्रीज इन एरिया 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.62 ले लें बस मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो अच्छा एक ही नंबर है तो एक ही नंबर ले लें, चलो है ना, 9.6 लिख लें, थोड़ा ठीक रहता है ना। तो कितना हो गया 78.5 माइनस 19.6 58.9 हो गया, 58.9 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ये मैंने फिगर बना रखी है तो मेरी फिगर पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैंने ऐसे ही फिगर बना दी है, ठीक है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो बेसिकली ये आपका एक ब्रूच है, ठीक है। इसकी जो फिगर है बुक में थोड़ी अलग है, मैं आपको पहले समझाता हूँ बेसिकली है क्या। ये बेसिकली इसमें ना फिगर में देखो, बुक में जो फिगर है उसमें ऐसे 2 सर्कल बने हुए हैं, उसमें फोकस ना करें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बस ये समझना है एक ही सर्कल इसने जानबूझ के ऐसे बना दिया हमें थोड़ा वो करने के लिए। तो ये बेसिकली एक हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो है हमारी ये जो है ना, ये सर्कल जो है ये यहाँ पे पूरा सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर से। ये जो लाइन जा रही है सिल्वर से जा रही है, ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है ना, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये जो है ब्रूच जो बना हुआ है सिल्वर वायर से बना हुआ है, और जो डायमीटर जो दे रखी है वो है 35 mm, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए ये हो गया, ये रेडियस है, मान लो रेडियस, ये रेडियस है, तो ये हो गई पूरी की पूरी डायमीटर। ये जो डायमीटर है बेसिकली ये 35 है, तो रेडियस मैंने निकाले 35/2। अब ये जो है पूरा का पूरा जो है हमें बना हुआ है वायर से बना हुआ है, हमें निकालना है लेंथ, हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कि कितना सिल्वर वायर लगेगा उसकी लेंथ निकालनी है। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा सिल्वर वायर से बना है, और सर्कल में जब आप यहां से मान लीजिए आप चले और पूरा सर्कल आपने कवर करके वापस यहां पर आ गए, क्योंकि ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे जो है सर्कमफ्रेंस जो हो गया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस हो गया। दूसरा इसने बोला हुआ है, देखो इसने बोला आगे दी वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, मतलब इसके अंदर 5 डायमीटर बनी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है डायमीटर, ये 5 डायमीटर बनी हुई है, जिसमें जो सिल्वर वायर से बनी है। तो एक डायमीटर तो ये हो गई, ठीक है, एक मान लेते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई डायमीटर, एक ये हो गई, 3 हो गई, एक ये हो गई, कितनी हो गई 1 2 3 4 हो गई, एक और चाहिए, 1 2 3 4, मेरी भी इसमें 4 है क्या, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मेरी 4 है तो एक और बनाए थे, मान लीजिए ऐसे, ये ले ऐसे बना दी मैंने एक और, ठीक है। तो एक मेरी ऐसे बन गई। अब क्योंकि मैं फिगर बस ऐसे ही बना रहा हूं, लेकिन जब बुक में जो फिगर बनी हुई है जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे ना, तो ये 10 जो बनेंगे इनका जो गैप होगा सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक ये होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बुक में देखिए फिगर, ये 10 के 10 जो आपको दिख रहा है ना, मतलब ये सारे के सारे जो है सेक्टर है, बेसिकली ये सेक्टर हो गया ना, ये सेक्टर बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जितना बड़ा सेक्टर 1 है उतना 2 है उतना 3 है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब देखें लेंथ ऑफ वायर निकालनी है मेरे को, जो सिल्वर यूज किया गया है ना, तो सर्कमफ्रेंस प्लस, अब ये जो डायमीटर है ऐसी 5 डायमीटर है, 5 है डायमीटर बेसिकली, इसमें लिखा हुआ ना 5 डायमीटर्स, और डायमीटर की लेंथ कितनी 35, तो आपने कर दिया 5 × 35 mm। तो अगर आप ये दोनों को प्लस कर देंगे ना बच्चों, तो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हम सबसे पहले टोटल लेंथ निकालते हैं, उसके बाद सेकंड में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, बस ये है भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ये थीटा हो गया। अच्छा थीटा कितना होगा, देखें ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 360 बनता है कंप्लीट एंगल।
ठीक है, तो हमें सिर्फ एक चाहिए ना, तो ये पूरे के पूरे 10 हैं, तो 360/10 तो आपका 36 बनेगा। 36 ऐसे 10 बनेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको थीटा निकालना हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ऐसे निकाल सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, चले अब मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया, बस कैलकुलेशन बची है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, बच्चे फिर खुद सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहीं से स्किप मार देंगे कि समझ में आ गया, अच्छी बात है। चले जी आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और हमें क्या निकालना सेकंड में, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ क्या बोला इसने, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखिए जी, सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल लेंथ, तो मैं बोल दूंगा टोटल लेंथ किसके बराबर है बच्चों, 2πr। सरकम पहले लिख लेते हैं, सरकमफ्रेंस जिसका फॉर्मूला 2πr होता है, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr प्लस 5 मल्टीप्लाई 35, और जो भी आंसर आएगा मेरा वो mm में आएगा। ठीक है, क्या बोला है इसमें कुछ पाई की जगह पे कुछ लेना है, या खुद ले सकते हैं, खुद ले लेंगे। r कितना है मेरा यहाँ पे, r 35/2 है, प्लस 35 था ना, ये मैंने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया 35 है बस ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, 25 का 5, 2 कैरी, 5 दिया 15 तो 17, इस तरीके से। अब ये देखें, ये 2 से इसको खत्म कर दें, 7 पंजे 35 कर दें, मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 11, 5 0 5 ऐसे आ गया, 7 और 1 8 ऐसे आ गया, 1 और 1 2, 285 mm। ये तो मेरी आ गई टोटल लेंथ। अब मुझे निकालना है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है बच्चों एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 πr²। थीटा कितना है आपका, ये है आपका 36/360, निकाल के दिखाएंगे, बताऊंगा कैसे। 22/7 मल्टीप्लाई r², जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें कि आपने निकाला कैसे थीटा। थीटा इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाय 10, ये आपने थीटा ऐसे निकाला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक कटेगा तो 36 1 36, नीचे आएगा 36 1 और 10, मैंने यहाँ पे काट दिया, काट के दिखाया नहीं है यहाँ पे। r कितना है 35/2, 35/2 एरिया है ना, तो mm का स्क्वायर बनेगा, 7 5 होता है। ठीक है, 2 से ये कटेगा, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 11 5 और 35 बचा, तो 55 मल्टीप्लाई 35, 55 मल्टीप्लाई 35, नीचे कितना बचेगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो आप इसको। अच्छा कट भी रहा था, मैंने काटा नहीं, कोई बात नहीं, मैं आप काट दूंगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। 5 1 5 2 ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, मैं 35 को मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई 11 385 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4, डिवाइड कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। मैं जल्दी से कैलकुलेटर डिवाइड मार देता हूँ, डिवाइड बाय 4 96.25 m²। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, मतलब रिकॉर्ड किया था, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन दी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाली। ये जो अम्ब्रेला आपको दिख रहा है ना, इसमें ये जो डंडियाँ ना, इसकी डंडियाँ, तो ये हैं इसकी कंसेक्यूटिव रिब्स बेसिकली, राइट। तो इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, तो बेसिकली आपको इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो आपको रिब्स दी गई हैं टोटल वो 8 हैं, ठीक है ना। आपको जो रेडियस दी गई है वो आपकी 45 है, और यहाँ पे जब सबसे पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो थीटा आप कैसे निकालोगे, 360 कंप्लीट एंगल होता है, उसको आप डिवाइड कर दोगे 8 से, क्योंकि 8 सेक्टर बन रहे हैं, आपका थीटा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके सामने मैंने रफली फिगर बना दी। ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है। बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि
A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो बेसिकली ये देखो, ये क्या है बेसिकली आपका, ये आपकी जो कार है ना, कार के ऊपर वाइपर्स होते हैं है ना, जो पानी को हटाते हैं जो भी है, तो ये आपका एक वाइपर हो गया। इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है वाइपर। मानो ये ऐसे जाता है और वापस आ जाता है, ऐसे जाता है और ये वापस आ जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है वाइपर ये बेसिकली। तो जब ये ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाता है, ये 115 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों में यही काम होता है और ये ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के एरिया में नहीं आते। तो यहाँ से ऐसे घूमता है, ये देखो ऐसे है ब्लेड, ये ऐसे घूमेगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मुझे क्या समझना है, जो रेडियस है, क्योंकि ये बन गया मेरा एक सेक्टर, सेक्टर में मुझे चाहिए होती है रेडियस फॉर्मूले में, तो रेडियस होगी मेरी 25 सेंटीमीटर और थीटा होगा मेरा 115 डिग्री। 25 सेंटीमीटर रेडियस होगी, तो समझो मान लो ये ऐसे है 25, ये ऐसे घूम रहा है, अगर उसको पूरा घुमाएंगे तो ऐसे घूम कर आएगा, ऐसे घूम कर आएगा, ऐसे घूम कर आएगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जो लेंथ है ना, यही इसकी रेडियस है, क्योंकि इस सेंटर हो गया, ऐसे आप घुमाएंगे पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी एक का निकाल देना, आपको एक का एरिया निकाल देना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा बेसिकली आपका। तो इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, इसने मुझे क्या बोला है, इसने मुझे बोला है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। तो मैं इतनी लंबी लाइन तो लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो मैं दिया गया ना, अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई 2। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी दोनों में से किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है। ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ऐसी है। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। थीटा की जगह डाल देंगे क्या, 115 है, 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 22 दे पाई की जगह कुछ दे रखा है, इन्होंने नहीं दे रखा। मल्टीप्लाई आर कितना है, 25 है, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से ये डिवाइड कर देते हैं, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 हो गया। ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 1 जा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे जो बचा उसको लिखता हूं मैं, 1 1 5 बचा, ये रहा, यहाँ पे 11 बचा है, फिर 5 बचा है और फिर मेरा 25 बचा है, और नीचे मेरा क्या बचा है बच्चों, नीचे है मेरा यहाँ से 18 है और 7 है, 18 7 बस। क्या 7 से कोई कट रहा है, या 7 से कटेगा, 7 एकम 7 8 9 10 11 कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा आपका 7 8 9 10 11 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा। तो अब क्या काम करेंगे, सो मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, चलो यार इसको हटा देते हैं, ये 7 है, ये 115 है, कटेगा नहीं 7 से। ठीक है, 115 ये आ गया। सो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं पहले, 5 25 से 125 होता है। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरा 1 1 मल्टीप्लाई को मैं कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 125 158 125 158 125। इसको डिवाइड करना है 18 मल्टीप्लाई 17 से, 18 मल्टीप्लाई 7 मतलब 126 से, ऐसे डिवाइड करना है ना। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा, 158 डिवाइडेड बाय 126, 1254 पॉइंट आएगा समथिंग, 1254 पॉइंट कितना आ गया, 96 पॉइंट का बस 2 नंबर ले लिया करो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे और ये आपका क्वेश्चन 11 का हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके सामने फिगर मैंने बना दी, काफी सिंपल फिगर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned.
ठीक है, बहुत से बच्चों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ ले। यहाँ पे एक सेक्टर की बात चल रही है, ठीक है ना। देखिए जी, ये क्या कर रहा है, टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक्स की, पानी के नीचे जो अंडर वाटर रॉक्स होते हैं उसके वॉर्न करना है शिप को। एक लाइट हाउस है जो स्प्रेड्स आर रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। तो एक लाइट हाउस है जो सेक्टर की शेप में, मतलब लाइट फेंकता है ना, उसमें वो सेक्टर का वो बनता है। जैसे वो लाइट मारा है तो लाइट जो है वो सेक्टर के उसमें मतलब आती है लाइट बेसिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टॉर्च ले रहे हैं, टॉर्च को मारे ना, टॉर्च को मारते तो लाइट कैसे जाती है, लाइट मतलब इस तरीके से जा रही है, सेक्टर के टाइप में जा रही है, तो इस टाइप से जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओवर अ सेक्टर ऑफ चलिए ये मजा नहीं आया, दोबारा करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स और लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वॉर्न। बेसिकली क्या कह रहा है कि शिप्स को वॉर्न करने के लिए जो नीचे अंडर वाटर जो रॉक्स है उससे शिप्स को वॉर्न करने के लिए एक लाइट हाउस है जो रेड कलर की लाइट जो है स्प्रेड करता है, फैलाता है बेसिकली ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो सेक्टर की शेप में फैलाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो एंगल दे रखा है 80 डिग्री और डिस्टेंस दे रखा है 16.5 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, लाइट यहां से यहां तक जा रही है ना, तो उसका डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। इस टाइप के आपने क्वेश्चंस बहुत सारे कि आप समझ चुके हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली यही आपका रेडियस होता है। इसको पूरा बनाएंगे तो सर्कल बन जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी आपकी। थीटा दे रखा है, रेडियस दे रखा है, पाई बोला आपको 3.14 यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वॉर्न। तो आपको एरिया निकालना है सी का, एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। बेसिकली जहां जहां पे लाइट जा रही है वही एरिया हो गया शिप का। तो हम किसको करेंगे कैसे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ सी इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 80 बाय 360 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 किलोमीटर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक से एक जीरो काट दे, है ना, इसको हटाए ना करें, ऊपर हटा लेते हैं थोड़ा, अगर आप इजी बना सकते हैं तो इसको हटा ले, ठीक है। 10 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 जा 9 जा, जो बचा उसको यहाँ पे लिख लेते ताकि खिचपिच ना हो, ठीक है। चलिए ये ऐसे हो गया 9 मल्टीप्लाई ये, ठीक है ना। अब कटेगा 6 और 6 12, ये नहीं करेगा, चलो 2 50 कर देते हैं इसको, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो बस, 2 1 कम 2 1 आएगा, 2 5 10 2 7 14 25 हो गया ये, ठीक है ना। अब कुछ कटेगा, ये कटेगा 5 तिया 15 1 कैरी आ जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 25। अब ये भी आ जाएगा 5 से 5 तिया 15 5 तिया 15 और ये 5 खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। आप कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 जा 1 जा 1 जा, 3 से कट जाएगा 1 जा 1 जा, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर देखते हैं क्या क्या बचा ऊपर, 157 मल्टीप्लाई 11 जा 121 अपॉन में यही बचा है, नीचे क्या बचा है 100 बचा है, कितना है किलोमीटर का स्क्वायर। 157 को मल्टीप्लाई कर दो 121 से और फिर जीरो लगा देंगे, 157 मल्टीप्लाई 121 पॉइंट लगा देंगे, आई मीन। तो ये हो गया आपका 18997, नीचे 100 है तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट आ जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये मैंने फिगर बनाई है, बुक में काफी अच्छी फिगर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है इसने, बेसिकली अ राउंड टेबल कवर्स है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि भाई ये डिजाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिजाइन आप साइड में डिजाइन देख रहे हैं ना, डिजाइन 1 2 3 4 5 6, इन डिजाइन की बात कर रहा है, ये 6 डिजाइन है। इसको ये जो डिजाइन है इसको बनाने की कॉस्ट दी गई है, तो पहले में पता लगाना पड़ेगा भाई ये डिजाइन का एरिया कितना है, क्योंकि कॉस्ट जो दी गई एरिया के हिसाब से दी गई, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ वहां पे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये आपका एक सेक्टर बन रहा है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये आपका क्या बन रहा है, सॉरी ये आपका एक सेगमेंट बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका एक सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट हो गया बेसिकली आपका। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें एरिया, आपको यहाँ पे जो एरिया ऑफ वन डिजाइन जो है उसको निकालना है ना, तो आपको बेसिकली एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, आपको लिख दे माइनर सेगमेंट, आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एक बार देखो कैमरे में दिख रहा है आपको,
ठीक है, आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है बच्चों। अब माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना। तो बेसिकली हमें चाहिए ये थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा ध्यान दें, थीटा यहाँ पे कितना होगा, देखो ऐसे आप कितने डिजाइन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मान लो एक ही हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे लो 2 हो गया, इसको ऐसे करो 3, इसको ऐसे करो 4, देखो ऐसे बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, आप सबको ज्वाइन करो तो ऐसे बनेगा बेसिकली। तो एक सेक्टर निकालना है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 होता है टोटल, टोटल पूरा 360 होता है। अब 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। समझ में आया। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं हमें, क्योंकि आर भी चाहिए ना, आर भी दे रखा होगा पक्की बात है। हाँ 28 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना, बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो थीटा पे निकाल लिया, ऐसे 60 हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर लेंगे। अच्छा एक और बात, चलो पहले फॉर्मूला लगाते हैं फिर आपको बताएंगे क्या बात है। अब आपने बोला भाई एरिया ऑफ वन डिजाइन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो बेसिकली थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर। क्यों, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 60 है ये, और रेडियस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो रेडियस आपको कितना दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे ये जो है ना, ये जो लाइन है 28 सेंटीमीटर की लाइन है, बेसिकली ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ये मैं आपको कौन सा बहुत बार सिखा चुका हूं कि अगर एक ट्राइंगल में ये 60 है और ये सेम है, मान लो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये बेसिकली आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि ये सेम है तो ये और ये भी एंगल भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो मान लो x है तो 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से आप x निकालोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। 60 60 60 बेसिकली ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी सारी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो a यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। चलो यहाँ पे थीटा कितना है, 60 अपॉन में 360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या लेना है 22/7, कुछ मेंशन नहीं है। r कितना है यहाँ पे 28 है, 28 2 टाइम्स माइनस √3 जगह ने बोला 1.7 ले लो, ठीक है। ये कितना है 28 मल्टीप्लाई 28, जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो कट रहा है वो काट लो, ये कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 7 4 28 होता है, अब 2 से काटने 2 3 6 2 1 कम 1 कम, अब कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 11 को मल्टीप्लाई करें 4 से 44 मल्टीप्लाई 28, और नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, बस माइनस करें। अब यहाँ पे देखें 4 7 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा ये पूरा का पूरा किस में आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर ले जल्दी से। अगर आप इसको 1 सेकेंड इसको मल्टीप्लाई कर ले 44 को 28 से, तो आपका आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 28 1 2 3 2 आ जाएगा, 1 2 3 2 अपॉन में 3 माइनस इसको करें 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, तो आपका आ जाएगा 3.2, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो इसका फिर सॉल्व कर लो, चाहो तो बिना एलसीएम के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बिना एलसीएम के सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं फिर माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो 1 2 3 2 डिवाइड होता है आपका 3 से, तो 410 आएगा, 410.6। अच्छा पॉइंट के बाद एक ही ना, तो यहाँ पे भी एक ही ले लें बस, ये आ गया 410.6, ठीक है, माइनस ये कितना है 3.2, ये ऐसे आ जाएगा। आप देखें अब मैंने क्या करा, 410.6 माइनस करा मैंने 333.2, तो 77.4 आ गया, कितना आ गया 77.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ वन डिजाइन। मुझे निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजाइन है ये। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, सो एरिया ऑफ 6 निकाल देंगे, तो जो भी आंसर आएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 77.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 464.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, कॉस्ट ऑफ
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है ना इस तरीके से 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है आपकी 0.35, ये है आपकी कॉस्ट। अब मुझे निकालनी है इसकी कॉस्ट, क्योंकि टोटल एरिया कितना है बच्चों, इसका टोटल एरिया कितना है 464 है। सो कॉस्ट ऑफ 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 0.35 मल्टीप्लाई 464.44, बस इतना लिखना है। जब भी हम 1 से कहीं पर भी जाएंगे, 1 से किसी भी नंबर पर जाएंगे, जैसे आपको 1 का एरिया दे रखा है इतना, आपको 2 का निकालना है, कितने का भी एरिया निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बच्चों वाली चीज है यार ये तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.35 से, सो 162 आ जाएगा, 162.5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया आंसर। चलिए मुझे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें बोला गया है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर का करेक्ट आंसर बताना है। एंगल दे रखा है थीटा, इसमें पी दे रखा है, रेडियस आपको आर दे रखा है। तो बेसिकली आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है यहाँ पे थीटा बाय 360 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे पी है, 360 का 360 आ जाएगा। पाई कितना है, अच्छा इसने आंसर पाई भी दे रखे हैं, पाई दे रखे हैं, तो पाई जगह पे पाई आ जाएगा। और आर कितना है, आर को दे रखा है ना बड़ा आर, तो ये है हमारा आंसर बेसिकली। तो ऐसा कहीं भी दे रखा है इसने, ऐसा देखें। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया, तीसरा ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया, चौथा ऑप्शन है डी वाला। कैसे देखें, डी ऑप्शन में दे रखा है इसने पी पाई 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड कर ले 360 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका p बाय 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आर स्क्वायर ही होता है बेसिकली। तो ये देखो, ये मैच कर गया ना, मैच कर गया, तो ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। और फाइनली एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाला जो चैप्टर था आपका, यही था ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।